गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी आप। अपनी छुट्टियां आनंद से बिता रहे होंगे, छुट्टियों का काम भी कर रहे होंगे आप, और वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों गर्मी बहुत पड़ रही है, अपना ख्याल रखना और साथ साथ पढ़ाई भी करना, मज़े भी करना। तो आज बेटा हम पाठ 4, 8वीं क्लास का जो पाठ 4 है ना, उसको रीड करेंगे। और पाठ का नाम है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ठीक है। और इस पाठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय में बताया गया है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी माताजी का नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, कैसे उन्होंने कहाँ पढ़ाई की। तो बहुत सारी बातें इस लेसन में आपको बताई गई हैं और इस लेसन को हम रीड करेंगे। और कुछ शब्दार्थ मैंने साथ साथ जितने पैराग्राफ मैं आज आपको पढ़ाऊंगी उनके बीच में ऐसे ऐसे वर्ड आए हुए हैं जो आपको दिए गए पाठ में जो शब्दार्थ हैं उनमें नहीं मिलेंगे। तो बेटा ये ज़रूर नोट करके रखा करो, पेंसिल निकाल लो, चाहे अपना पेन निकाल लो, साथ में उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया करो। कई बार क्या होता है कि लाइन टू लाइन में ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनके अर्थ आप वहाँ बुक में नहीं देख पाते, क्योंकि मैं पढ़ाते टाइम हर एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। तो करें रीडिंग शुरू। अपना पेज नंबर 12 खोल के बैठ जाओ बेटे। देखिए पाठ का नाम बता दिया मैंने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उसके जस्ट नीचे आपको ग्रीन इंक में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, विशेषण प्रयोग है। तो विशेषण प्रयोग का अर्थ है कि विशेषणों का प्रयोग किया गया। विशेषण मतलब जो किसी की विशेषता बताते हैं, और इस पाठ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विशेषताएं बताई गई हैं। ठीक है। फिर आगे दे रखा है, विशेषण में उसी लिंग विभक्ति पुरुष और वचन का रूप लगता है जो उसके विशेषण में लगा है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगी विशेषण और विशेष्य होते क्या हैं। ठीक है। आपको एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है संस्कृत में, वो उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा बेटा। तो ये क्या कह रहे हैं कि विशेषण में उसी लिंग विभक्ति और पुरुष का वचन का रूप लगता है जो उसके विशेष्य में लगा है। सर्वनाम भी विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखो यहाँ लिख रखा है सुंदराणी, ये मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूँ। सुंदराणी, पुष्पाणी। ठीक है। आगे लिख रखा है विकसंती। ये 3 वर्ड लिख रखे बेटे। तो आपको ये किस में बता रखा है, आपको विशेष्य और विशेषण में बता रखा है कि क्या है ये। देखो सुंदराणी पुष्पाणी विकसंती, इस एग्जाम्पल से समझिए कि सुंदर फूल खिलते हैं। ठीक है। अब ये तो हमारी क्रिया है ना, तो ये विशेष है और ना ही ये विशेषण है। इन दोनों में से हमें पता चलेगा कि विशेष और विशेषण। देखो सुंदराणी पुष्पाणी, सुंदर फूल, तो सुंदर क्या हुआ, फूल हुआ। ठीक है। तो सुंदर विशेषण और पुष्पाणी विशेष्य है। तो यही है, ये कह रहे हैं कि जो इस सुंदराणी में लिंग विभक्ति वचन जो लगेगा वो उसी विशेष्य में लगेगा। तो कहने का भाव यही है कि जो अगर आपका विशेषण में जिस भी लिंग वचन विभक्ति का जो वर्ड होगा वही पुष्पाणी में भी आपका लिंग विभक्ति वही वचन वही लिंग होगा, विभक्ति होगी उसमें, वचन भी वही होगा। ठीक है। तो यही आप इस मतलब क्लियर कर रखा है इन्होंने। आओ अब लेसन हम रीड करते हैं। लेसन का पहला पैरा पढ़ते हैं। महात्मा गांधी महोदय नाम भारते को न जानाति। महात्मा गांधी महोदय, महात्मा गांधी महोदय का नाम भारत में को नहीं जानाती जानता। अर्थात महात्मा गांधी के नाम को भारत में सभी जानते हैं। भारत में क्या अपितु देशों विदेशों में भी जानते हैं। भारतस्यैव न अपितु सर्वस्य संसारस्य सर्वेषु महापुरुषेषु अस्य गौरवपूर्णं स्थानम अस्ति। भारतस्यैव न, भारत में ही नहीं, अपितु सर्वस्य संसारस्य,
सर्वस्य सारे संसारस्य संसार के सर्वेषु सभी महापुरुषेषु महान पुरुषों में अस्य इनका गौरवपूर्ण स्थानम अस्ति, गौरवपूर्ण स्थान है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं देश में उन सभी में इनकी भी गिनती होती है। भारतीयः तं समानेन राष्ट्रपिता बापू कथयन्ति। भारतीय तम इनको सम्मानेन आदर से सम्मान से राष्ट्रपिता बापू कथयन्ति, राष्ट्रपिता बापू कहते हैं। सह वे राष्ट्रपिता कथम अभवत कैसे बने। अब राष्ट्रपिता उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे बने। गांधी महोदय एव स्वतंत्र राष्ट्रस्य जनकः अस्ति। श्रीमान गांधी या गांधी महोदय स्वतंत्र राष्ट्र से, जो अब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र राष्ट्र के जनक अस्ति, जनक थे यानी कि कर्ता थे, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था तो उसको आज़ाद कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए क्या कहा गया इनको जनक। वैसे तो जनक का अर्थ मैंने यहाँ पिता लिख रखा है, तो पिता ही होता है बेटा। पिता क्या होता है, जो किसी संतान को मतलब उत्पन्न या पैदा करने में क्या है, वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसी तरह जब राष्ट्र हमारा देश जब गुलाम था तो उसको आज़ाद कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है। अतः स राष्ट्रपिता अभवत, इसलिए वे राष्ट्रपिता हुए। ठीक है। एक बार फिर हिंदी देख लो। महात्मा गांधी महोदय के नाम को भारत में कौन नहीं जानता। भारत में ही नहीं अपितु सारे संसार के महान पुरुषों में इनका गौरवपूर्ण स्थान है। भारतीय जनता या भारतीय इनको सम्मान से आदरपूर्वक राष्ट्रपिता कहते हैं। वो राष्ट्रपिता कैसे बने। गांधी जी स्वतंत्र राष्ट्र के जनक थे, इसीलिए उनको राष्ट्रपिता कहा गया है। सेकंड पैरा है महात्मा शब्दस्य अर्थः अस्ति महान आत्मा। महात्मा शब्द का अर्थ अस्ति है महान आत्मा, महान आत्मा अर्थात आत्मा महान है, आत्मा जिनकी महात्मा। तो इनकी आत्मा जो क्या थी, वो बहुत महान थी। इन्होंने अपने विषय में नहीं सोचा, इन्होंने पूरी जनता के विषय में सोचा। तस्य आत्मा महान आसीत, उनकी आत्मा महान थी। सह सब जीवने सदैव, उन्होंने सब जीव ने अपने जीवन में सदैव हमेशा ही सत्याहिंस्यो, सत्य और अहिंसा का पालनम अकरोत पालन किया। यानी कि हमेशा तो उन्होंने सच बोला और हमेशा ही अहिंसा के मार्ग को अपनाया। अहिंसा होता है लूटपाट, मारना, लूटना, या आप एक तरह से यूँ कह सकते हो कि किसी को दुख दिए बगैर या किसी को कष्ट दिए बिना ही अपना काम रखना या करना। तो हमेशा ही उन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का पालन किया। लोकम च सत्याहिंस्यो पाठम अपाठयत। लोकम च और संसार में, लोकम संसार च और संसार में सत्य और अहिंसा का पाठम पाठ भी अपाठयत पढ़ाया। यानी कि स्वयं तो चले ही उस रास्ते पर, उन्होंने बिना किसी दंगे फसाद के, किसी वायलेंस के, किसी हिंसा के भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। लास्ट है इसका पैरा, बाकी जो बचेंगे 2 पैरे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा। लास्ट है अस्य पूर्ण नाम, इनका पूरा नाम श्री मोहनदास करमचंद गांधी आसीत। श्री मोहनदास करमचंद गांधी था। तस्य जन्म, उनका जन्म 1869 तमे ईस्व्याब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीया दिनांके पोरबंदर नाम के स्थाने अभवत्। उनका जन्म 1869 की ईस्वी में अक्टूबर
के महीने में 2 तारीख को या 2 तारीख अक्टूबर सन 1869 को पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। तस्सह पितु नाम करमचंद गांधी। उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। मातुः नाम च पुतली बाई आसीत, और उनकी माता का नाम पुतली बाई था। बेटा यहीं तक रीड करते हैं, ठीक है। और ये जो आपको मैं एक बार फटाफट जो लिख रखे हैं वर्ड मीनिंग जो बीच में आए हैं, आप देख लेना। सर्वेषु सभी में जनकह पिता अक्रोध किया, भारते भारत में अभवत हुआ, अपाठ्यत पढ़ाया, जानाति जानते हैं, सब जीव ने अपने जीवन में सम्मानेन आदरपूर्वक, संसार से संसार के। तो आप भी बेटा इसको रीड करना अच्छे से।